हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड इफ यू टारगेटिंग जैन नवंबर 2025, वी हैव मेड अ पीडीएफ फॉर यू, जहां पे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है एंड हाई वेटेज के टॉपिक आपको पता चलेंगे एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फाइल को एक्सेस कीजिए। तो इसको ना हम पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों लाया गया? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है, उनको गलत सामान बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, उनको बिल पास नहीं कर रहा या किसी प्रोडक्ट को यूज करने से उनको हार्म हो रहा है, तो उसमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले जानना है कि कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल यूज। यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, उसने फ्रिज खरीदा फॉर द पर्सनल यूज, अपने घर के लिए, ठीक है। तो वो कहलाया जाएगा अपना क्या? कंज्यूमर। अगर ये 10 फ्रिज खरीद रहा है आगे सेल करने के लिए, तो ये क्या है? कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप अगर पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो वो आप हो कंज्यूमर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, तो देन यू विल नॉट बी कॉल्ड कंज्यूमर। यहाँ पे सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड होंगी। जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, टप्परवेयर एमवे वगैरह से सामान खरीदते हो, टेली शॉपिंग करते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो सब इसका पार्ट होगा। ये ई कॉमर्स जो एंटिटी है ना, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, इनके लिए सबसे जरूरी होता है कि इन्होंने डिस्प्ले करना है कंट्री ऑफ ओरिजिन की, कहाँ पे प्रोडक्ट बना है। मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन यूएसए है, ये डिस्प्ले होगा जब भी आप अमेजोन क्लिक करते हो। आप देखना जब आप एक प्रोडक्ट ओपन करोगे ना, वहां पे हमेशा लिखा होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे बना है। एक्ट नॉट ओवर राइडिंग एनी अदर लॉ, किसी दूसरे एक्ट पे ये हावी नहीं होता। जैसे फूड से रिलेटेड हमारा फूड प्रोटेक्शन एक्ट है एक, तो वो ये एक्ट जो है वहां पे अगर दो एक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो दूसरे एक्ट पे हावी नहीं होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है इसमें? जो गुड्स आप रीसेल के लिए कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, रेंडर फ्री ऑफ चार्जेस। आप एक कंपनी में कुछ स्टील खरीदी आपने कि बर्तन बनाने हैं और सेल करने हैं आगे, तो तब आप कंज्यूमर नहीं हो। या सर्विस ले रहे हो आप अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सनल सर्विसेज, तब भी आप कंज्यूमर नहीं होगे। ये एक्ट एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जब से आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। कौन से मैटर में डील करेगा? जैसे कंज्यूमर राइट की वायलेशन हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और बाकी सर्कमस्टांसिस जहां पे कंज्यूमर राइट को कोई खतरा होता है। जैसे कोई आपको गलत सामान बेच रहा है, आपको गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है ना, आपको परसुएट कर रहा है कि आप सामान खरीदो और बाद में आपको नुकसान होता है। ओके, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब इनके थ्रू जो है इस एक्ट में क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलती है। अब आपको ना एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या होता है। जो अंडर सेक्शन 83 है एक्ट का, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या है? May be brought by the complaint against the product manufacturer, product service provider or a product seller, e-commerce platform। अगर आपने सामान अमेजोन से खरीदा है, फ्लिपकार्ट से खरीदा है, मिंत्रा से खरीदा, कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया जिससे आपको हार्म हुआ। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटनर ऑर्डर किया था, हेयर स्ट्रेटनर, राइट, या कोई शैम्पू ऑर्डर किया था, कोई भी प्रोडक्ट, तो इसको यूज करने से आपकी स्किन जल गई, ठीक है, या शैम्पू को यूज करने से आपको हेयर फॉल हो गया और एलर्जी होगी। तो उस सिनारियो में प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या बोलता है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में। अगर डिस्ट्रिक्ट में रिजॉल्व नहीं होगी तो स्टेट में जाओगे, स्टेट में नहीं होगी तो नेशनल में जाओगे, और क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन फॉर द हार्म कॉज टू यू। ओके, अगर आपको कोई भी हार्म हुआ इस प्रोडक्ट को यूज करने से, तो आप फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है? जैसे आप गलत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डिफेक्टिव सर्विसेज दे रहे हो, आप कैश मेमो बिल नहीं देते हो। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जा रहे हो, अपने गुड्स खरीदे, आप कह रहे हो बिल दे दो, तो उसने आपको बिल नहीं दिया, ठीक है, और आपको एक्सपायरी गुड्स कोई सेल कर रहा है। जैसे आप मेडिसिन वाली शॉप पे जाते हो, एक्सपायरी मेडिसिन सेल करे जा रहे हैं, आपने कोई सामान खरीदा जो डिफेक्टिव निकला, अब आप गए हो शॉप पे, आप बोल रहे हो कि मुझे ये वापस करना है और मुझे रिफंड दीजिए।
तो अगर वो मना कर रहे हैं आपको रिफंड देने से और सामान भी वापस नहीं ले रहे हैं, देन ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का ही पार्ट होता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना किसी थर्ड पार्टी को विदाउट योर कंसेंट, तो दीज आर द पार्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे काफी सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन भी मिली है। जैसे क्या होता है कि कैरी बैग पे अगर कोई कैरी बैग मान लीजिए आपका 12 रुपीज का है और आपको नहीं बताया गया और पैसे काट लिए गए, ठीक है, आपने काट दिया और उसके पैसे डिडक्ट कर लिए और आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था कि कैरी बैग का जो है प्राइस इसमें ऐड हो गया, जबकि मान लीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है और इसके अगेंस्ट भी आपको कंपनसेशन मिल सकती है। वैल्यू मैटर नहीं करती कितने रुपीज का आपको नुकसान हुआ, तो जस्ट कि गलत हुआ है तो फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो आप क्या है आगे फाइल कर सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की। ये कुछ काउंसिल्स हैं जो बनाई गई हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनका काम क्या होता है, बेसिकली एडवाइस देना, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की। ये एस्टेब्लिश की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे मैक्सिमम आपके 36 मेंबर्स होते हैं। कौन होता है यहाँ पे चेयरपर्सन, आपका मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, वो होता है आपका चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पे बाकी मिनिस्टर्स भी होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चाहे एनजीओ है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो यहाँ पे काउंसिल का पार्ट हो सकते हैं। इनकी एक मीटिंग होती है हर साल और इनका काम क्या है कि एडवाइस देना ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कैसे इस एक्ट में और ज्यादा चेंजेस लाए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से कंज्यूमर को और बेटर प्रोटेक्शन मिले। अब स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, चेयरपर्सन है यहाँ पे। और अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। एंड कितने होने चाहिए, जैसे नॉट एक्सीडिंग द 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके डिसाइड किया जा सकता है कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे या कोई और मेंबर यहाँ पे लाना है, वो डिपेंड करता है। एटलीस्ट 2 मीटिंग एवरी ईयर, 2 मीटिंग होती है इनकी हर साल। और अगर बात कर रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो चेयरपर्सन होगा। जैसे मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो वहां का जो कलेक्टर है वो उस डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को संभाल रहा है। यहाँ पे भी 2 मीटिंग्स होती है। एंड सच नंबर्स ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट में भी प्रिस्क्राइब्ड कि कितने नंबर में नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होने हैं, अदर ऑफिशियल्स मेंबर होने हैं। जैसे उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एनजीओ का हेड है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तो वो भी इसका मेंबर हो सकता है। तो काउंसिल्स का काम बेसिकली क्या है, एडवाइस देना, राइट। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट लायबिलिटी अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है। Consumer statutory right, liability for the damage caused by the product, service, deficiency या trade practices. What will be the right answer? Yes, liability for the damage caused by the product. Product से आपको नुकसान हुआ, आपको चोट लगी, आपका हाथ जल गया, आपकी स्किन जल गई, आपको एलर्जी हुई, तो आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो, राइट। तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, मेल भी कर सकते हो hello@edutab.co.in। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मास्टर कोर्स। तो मास्टर कोर्स के लिए मुझे आपको वेबसाइट पे लेके जाना है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन गो हेयर टू द कोर्सेज। एंड आप क्लिक करोगे अगर जैप कोर्सेज पे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको यहाँ पे कोर्सेज हैं कॉम्बो में एंड सिंगल कोर्सेज भी, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं पर सब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैब आईआईएफएस का कोर्स है, फिर आपका पीपीपी का कोर्स है, देन एएफएम, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो भी इसमें इंक्लूडेड है, इनका आपको सिंगल कोर्स भी मिल जाएगा और कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो देयर, या तो बाय नाउ कीजिए या नो मोर पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। So that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.